आर्सेनल वर्सेस पीएसजी। पहली बात, स्कोर लाइन देखे तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये मैच एक तरफा रहा, ये मैच आर्सेनल ने डोमिनेट किया, पीएसजी इस मैच में कुछ नहीं कर पाया। नहीं भाई, ये तुम्हारी गलत फहमी। अगर मैं दोनों गोल की बात करूं ना, फ्रॉम पीएसजी पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों के दोनों गोल अवॉइडेबल थे। दोनों रूमा जैसे शॉर्ट स्टॉप एबिलिटी वाले कीपर को ये दोनों गोल कंसीडर नहीं करने चाहिए थे। लेम गोल फ्रॉम द फ्री किक, और वो क्रॉस टू काई हावर्ट्स का हेडर। काई हावर्ट्स के हेडर लगने से पहले ही दोनों रूमों को उस गेंद तक पहुंचाना चाहिए था। दोनों रूमों को वो बॉल गैदर कर लेनी चाहिए थी, पंचों में कर लेनी चाहिए थी। नो वे एट टॉप लेवल काई हावर्ट्स उस बॉल पे पहले पहुंच रहा है गोलकीपर से। सो दैट वाज लिटरली डिस्गस्टिंग फ्रॉम पीएसजी पॉइंट ऑफ व्यू। भाई पीएसजी अच्छा खेला, पीएसजी का बिल्डअप बहुत शानदार था, पीएसजी की मिडफील्ड ने बहुत अच्छे से गेम चलाई, और पीएसजी के फुलबैक ने पूरे मैच में जिस लेवल का परफॉर्मेंस दी है ना, बिकॉज पीएसजी हार गया तो तुम इन सब चीजों को बड़े इजीली अंडरमाइन कर जाओगे। इट वाज नेक टू नेक गेम। यस, फाइनल थर्ड में पीएसजी स्ट्रगल टू क्रिएट मोर चांसेस और पीएसजी स्ट्रगल टू कन्वर्ट देयर चांसेस, जो कि सच्चाई है, इसलिए तुम्हारा 0 गोल है। लेकिन आर्सेनल ने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं बोलूं कि वाह यार आर्सेनल का बहुत बड़ा थ्रेट था, या आर्सेनल के विंगर से, या आर्सेनल के 2 फॉरवर्ड वाले, फॉल्स 9 वाले ट्रॉसार्ड और काई हावर्ट्स से बहुत ज्यादा बॉल खेलेगी, बहुत ज्यादा शॉट आए, बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग रन आए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पीएसजी ने काफी हद तक आर्सेनल की टीम को कंटेन करके रखा था। बट हाँ, 2 स्टूपिड गोल एंड देयर यू गो। तो अभी मिkel आर्टेटा की आर्सेनल तो पूरी सेट हो चुकी है भाई। अब आर्सेनल को देख के लग रहा है कि दे आर फाइनली रेडी, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, चाहे वो सिटी के साथ टो टू टो जाना हो, ना कि सिर्फ एक मैच में बल्कि 38 मैच तक, या फिर चैंपियन लीग में। आई स्टिल बिलीव चैंपियन लीग कंपटीशन में, यूरोपियन हेरिटेज में इस आर्सेनल की टीम के लिए स्टिल अर्ली डेज हैं, बट आई थिंक दे आर रेडी फॉर द बैटल। आई थिंक मिkel आर्टेटा एंड दिस आर्सेनल टीम सिंपली डजंट केयर कि चैंपियन लीग में सामने रियल मैड्रिड क्यों ना हो, बार्सा क्यों ना हो, बायर्न क्यों ना हो, लिवरपूल क्यों ना हो, सिटी क्यों ना हो, दे जस्ट डोंट केयर। आई थिंक दे आर रेडी फॉर द चैलेंज। ऑब्वियसली चैंपियन लीग जीतना, ये जीतने के कंटेंडर, वो सब में मैं अभी नहीं घुसने वाला। पीएसजी पहली बार पीएसजी के इतिहास में सिंस कतर टेक ओवर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, अब तुम्हें बड़े सुपरस्टार से फर्क नहीं पड़ रहा। अब तुम्हारी नजर उस तरफ नहीं है कि भाई ये सुपरस्टार आ जाए, ये बिग मनी मूव कर लूं, इसको साइन कर लूं, पीआर बढ़ा लूं, हलचल मचा लूं। तो बिग मनी साइनिंग अब नहीं हो रही। फाइनली पीएसजी के मैनेजमेंट को समझ आ गया है कि सक्सेस को बाय करने की बजाय सक्सेस को बिल्ड किया जा सकता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पीएसजी आर ट्राइंग टू डू। लुइस एनरिके प्रॉपर टिकी टाका प्रेसिंग पोजेशन फुटबॉल। अब तो पूरा स्क्वाड देख लो, इस पूरी टीम में सिर्फ 2 प्लेयर हैं या 3 प्लेयर हैं जो 25 से उससे ऊपर है। डोनारुमा 25 का, अशरफ हकीमी फुलबैक 25 का, मार्किनोस 30 का। बाकी सारे लड़के, सारे के सारे लौंडे 18, 20, 19, 21, पूरी टीम मिडफील्ड से लेके विंगर से लेके फॉरवर्ड सारे यंगस्टर से भरी पड़ी है। इस पीएसजी को टीम को देख के ना मुझे 2020-21 वाले मिkel आर्टेटा के आर्सेनल की वाइब है, फुल ऑन वाइब, कि भाई नई टीम है, फुटबॉल में प्रॉमिस है, लेकिन अभी टीम में मैच्योरिटी नहीं है, अभी टीम गेम को क्लोज डाउन नहीं कर पा रही, अभी टीम गेम को किल नहीं कर पा रही, बट बहुत सारा प्रॉमिस है, बहुत सारा असला है, एंड टॉप ऑफ दैट एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर है। अगर मैं टैक्टिकली बात करूं, 2 स्पेनिश मैनेजर के बीच का बैटल, अगर मैं आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आर्सेनल इन पोजेशन, बेसिकली आर्सेनल ने अपने दोनों सेंटर बैक की बैकलाइन को पूरा स्ट्रेच करके रखा था। एंड व्हाट डज दिस मीन कि तुम्हारे फुल बैक डिफेंसिव ड्यूटी से एट टाइम्स बहुत हद तक फ्री थे। तो फिर थॉमस पार्टे फ्रॉम हिज नंबर 6 पोजीशन वाज ड्रॉपिंग डीप इन स्पॉट ऑफ हिज सेंटर बैक, बेसिकली फॉर्मिंग 3 एट द बैक। और फिर एट टाइम्स अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो कालाफियोरी कभी इन्वर्ट हो रहा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फिर कालाफियोरी फुलर जा रहा, वाइडर जा रहा, बेसिकली टू क्रिएट ओवरलोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फिर मार्टिनेली और कालाफियोरी डेवलप करेंगे पीएसजी के फुल बैक पे, फिर मार्टिनेली इनसाइड आएगा तो कालाफियोरी फुल में वाइडर जाएगा, क्रॉस डालने की कोशिश करेगा, लिंकअप डालने की कोशिश करेगा, जो कि काफी हद तक थ्रेटनिंग भी था। और फिर राइट पे बात करूं तो यस, देयर वर टाइम्स, यहां पे भी 2 सिनारियो थे, जब कभी जुरेन टिम्बर इन्वर्ट कर जाएगा मिडफील्ड में इन स्पॉट ऑफ थॉमस पार्टे एंड डेक्लन राइस, फिर एट टाइम्स जुरेन टिम्बर फुलर जाएगा, वाइडर जाएगा तो कालाफियोरी इन्वर्ट कर जाएगा, तो फिर फुलर वाइडर अगर जुरेन टिम्बर जाएगा तो साका इनसाइड आ जाएगा, फिर साका के साथ लिंकअप होगा, क्रॉसेस डालेंगे। हालांकि उस लेवल का थ्रेट क्रिएट नहीं हुआ, बट दिस वाज द आइडिया। और काई हावर्ट्स और ट्रॉसार्ड का इट वाज लाइक
फ्लोटिंग नंबर 9, दो फॉल्स 9 वाले फॉरवर्ड सामने, जो कि दोनों एट टाइम्स विदाउट बॉल दे जस्ट ड्रॉप डीप इनटू द मिडफील्ड टू रिसीव द बॉल, टू लिंक द प्ले विद द मिडफील्ड। यानी कि मिडफील्ड में भी फिर तुम्हें ओवरलोड क्रिएट करके मिल रहा था, फिर तुम फुल बैक को फुल एंड वाइडर अपने विंगर के साथ लिंकअप करा सकते थे। सो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ द आर्सेनल फुटबॉल टीम। फिर अगर मैं पीएसजी इन पोजीशन बात करूं ना, तो पीएसजी अपने फुल बैक को कोई इन्वर्ट नहीं करा रहा, लुइस एनरिके ये चीज नहीं करा रहा। लुइस एनरिके बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच से अपने फुल बैक को यूज कर रहा है, फुलर, वाइडर, विड्थ, दैट्स इट। तो फॉर पीएसजी इट वाज 2 एट द बैक, जहां पे फिर फुल बैक, फुल एंड वाइडर जा रहे। तुम्हारा नंबर 6 था वितीनिया, और फिर तुम्हारे 2 नंबर 8 थे जाय एमरी और जाओ नेवेस। फिर जाओ नेवेस या जाय एमरी में से एक ड्रॉप डीप कर रहा था इन सपोर्ट ऑफ वितीनिया, फॉर्मिंग डबल पिवोट। और फिर पीएसजी का नंबर 9 कैंगली was dropping deep in support of his midfielder, basically forming box midfield, और फिर मिडिल में कंजेशन क्रिएट करके सारी विड्थ दी जा रही पीएसजी के फुल बैक से, नूनो मेंडेस एंड अशरफ हकीमी। पीएसजी अपने फुल बैक को प्ले ऑन कर रहा विड्थ के साथ, फुलर एंड वाइडर। फिर पीएसजी के दोनों विंगर वाज प्लेइंग इनसाइड, मोर लाइक डबल स्ट्राइकर अप्रोच। और फिर एट टाइम्स बिकॉज आर्सेनल वाज कमिटिंग हिज फुल बैक, जैसे कैलेफियोरी फुलर जा रहा, टिम्बर इन्वर्ट कर रहा, तो एट टाइम्स फिर पीएसजी ने अपने फुल बैक को प्ले ऑन करके आर्सेनल के फुल बैक को एक्सपोज करने की कोशिश की। बहुत बार अशरफ हकीमी वाइडर जाके क्रॉस डाल के कटिंग साइड किया, थ्रेट क्रिएट किया, शॉट तक लिया। एट द सेम टाइम न्यूनो मेंडेस भी फुल एंड वाइडर जाके बहुत हद तक शॉट लिया, लिंकअप किया, बारकोला के साथ प्ले ऑन किया बॉल को। सो दिस वाज द आइडिया। पीएसजी इस बैक के लिंकअप के द्वारा, फुल बैक के विड्थ के द्वारा, थ्रेट के द्वारा बहुत हद तक आर्सेनल को एक्सपोज करने की कोशिश किया। एंड सिंपली ऑन एनी अदर डे PSG would have scored once or twice through their fullbacks, through their link up. So I think PSG में बहुत सारा प्रॉमिस है, ये बहुत यंग टीम है। इस टीम में तुम्हें पेशेंस दिखाना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में, जस्ट लाइक आर्सेनल डिड विद मिकेल आर्टेटा एंड देयर टीम। आई थिंक अगर तुम यहां पे लुइस एनरिके को बैक करोगे और फर्स्ट टीम में और आगे जाके चीजें स्ट्रेंथन करोगे और थोड़ा मैच्योर होने का, थोड़ा केमिस्ट्री डेवलप होने का टाइम दोगे स्क्वाड को, आई थिंक तुम्हारे पास टैलेंट की, असले की कोई कमी नहीं है। Luis Enrique and this PSG team, I think they can build something special for years and years to come. अब भी तुम्हें पेशेंस रखनी पड़ेगी। अब भी तुम ये नहीं बोल सकते कि अरे यार ये PSG की टीम का क्या होगा। I think finally PSG have a project in their hand. I think finally PSG are focusing on the talent, on the grassroots player, rather than buying big player, big money move. No, they have simply realized कि नहीं भाई, प्रोजेक्ट बाय नहीं होगा, प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। एंड देयर इज नॉट मेनी बेटर कोचेस आउट देयर देन लुइस एनरिके। सो आई थिंक पीएसजी हैव अ गुड फ्यूचर इफ दे कीप्स गोइंग ऑन दिस ट्रैक, एंड आई थिंक दिस इज राइट ट्रैक फॉर पीएसजी।